गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था I2C, जो हम लोग दो वायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था I2C। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट SPI। दिस इज़ द सेकेंड वायर जिससे आप लोग शॉर्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जो हमने I2C का स्ट्रक्चर देखा था वैसे ही हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और देखेंगे कि SPI कहाँ यूज़ होती है और कैसे यूज़ करती है। जब आप लोग किसी भी मास्टर और स्लेव्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं कि अगर आपका कम्युनिकेशन जो है फुल डुप्लेक्स है या फिर हाफ डुप्लेक्स्ड है तो आप लोग उस तरीके के वायर ले सकते हैं। तो बेसिकली फुल डुप्लेक्स का मीनिंग ये रहता है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, कि जब आप लोगों का जो मास्टर है वो मल्टीपल स्लेव्स के साथ में कनेक्ट होगा। तो अभी स्लेव एंड मास्टर क्या होता है ये अभी आपको पता चल गया है। देन SPI जो है ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करता है, यानी मास्टर जो है वो रिक्वेस्ट भी करेगा स्लेव्स को और साथ में स्लेव्स जो है उसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे और ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होंगी। इसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। और दूसरा रहता है I2C। I2C कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। इसके अंदर जो मास्टर है वही सिर्फ रिक्वेस्ट दे सकता है और एट अ टाइम मास्टर जो है रिक्वेस्ट करेगा एक ही स्लेव को और एक एट अ टाइम एक ही कम्युनिकेशन वहाँ पे होगा। सो दैट इज़ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो जैसे आपकी नीड है, अगर आपको फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करना है यानी आपको एट अ टाइम मल्टीपल स्लेव्स के साथ कम्युनिकेशन करना है तो आप लोग SPI वायर का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको एट अ टाइम सिंगल चिप थ्रू या फिर सिंगल रजिस्टर थ्रू एक ही डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करना है तो आप लोग I2C का जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो SPI में क्या होता है, द सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस इज़ अ 4 वायर बेस्ड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड दिस वायर जनरली known as MOSI, that is master out slave in, and MISO, master in slave out. SCL, a serial clock which produced by the master, and SS, that is slave select line which used to select the specific slave during the communication. तो SPI का फुल फॉर्म है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस और इसके अंदर टोटल 4 वायर रहते हैं। जैसे I2C में 2 वायर रहते हैं, SDL और SAL, तो 2 वायर रहते हैं जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसी तरह से SPI में जो है 4 वायर्स रहते हैं। 4 वायर में रहता है मास्टर आउट स्लेव इन, मास्टर इन स्लेव आउट, SCL एंड SS। इस तरह के 4 जो वायर हैं आपको SPI में मिलेंगे। और SPI से भी कम्युनिकेशन क्योंकि इसके अंदर 4 वायर्स रहते हैं टू ट्रांसफ़र योर डेटा, दैट्स वाई SPI इज़ मोर फास्टर दैन I2C. Okay, then SPI follow the master and slave architecture and communication is always started by the master like a I2C, and it is also a synchronized communication protocol because the clock is shared by the master and slave. तो इसके अंदर जो टाइमिंग रहता है ये फास्ट वर्क करता है, इसका कम्युनिकेशन फास्ट होता है बिकॉज इसके अंदर 4 वायर कनेक्ट रहेंगे और 4 वायर कनेक्टेड रहेंगे, इसका मतलब 4 रजिस्टर इसके अंदर कनेक्टेड रहेंगे। तो जो आपका मास्टर है वो मल्टीपल डिवाइसेस के साथ जब कम्युनिकेट करेगा तो उसके लिए 4 वायर्स आपके पास है, तो इससे कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है। देन थोड़ा सा I2C को रिवाइज करते हैं, मतलब आप लोग दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो। तो I2C इज़ अ सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इट प्रोवाइड द गुड सपोर्ट टू स्लो डिवाइस फॉर एग्जाम्पल EPROM, ADC and RTC etc. I2C are not only used with a single board but also used with the other external component which have connected with the boards through the केबल्स। तो अगर आपका जो बोर्ड, यानी ये हमने ये लेक्चर में देखा कि एक जो रास्पबेरी पाई का किट था उसको हमने कनेक्ट किया था एक LED से, राइट। वो सेम चीज़ अगर आपको करनी है, यानी वो डिवाइस सिंगल था, तो अगर आप लोगों को सिंगल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करना है सो यू कैन यूज़ I2C बिकॉज वो आपको ईजी रहेगा। SPI में क्या होता है 4 वायर्स रहता है, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन शॉर्ट है, डिवाइस आपका सिंगल ही है, तो हम लोग वो वाली प्रोसेस नहीं फॉलो करते, हम लोग IC2 का इस्तेमाल करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे और इसके अंदर आपको 2 वायर्स मिलते हैं फॉर द कम्युनिकेशन, SDA एंड SCL।
ओके तो इसके अंदर क्या होता है, I2C इज ए बेसिकली 2 वायर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. इट यूज ओनली 2 वायर्स फॉर द कम्युनिकेशन इन विच 1 वायर इज यूज फॉर द डेटा एंड अदर वायर इज यूज फॉर द क्लॉक. और इसी तरह से SPI में जो है सीरियल पेरिफेरल्स इंटरफेस में क्या होता है, आपको 4 वायर्स मिलेंगे फॉर द कम्युनिकेशन. ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. तो इसके लिए I2C जो है ये कम्युनिकेशन में स्लो रहता है, इसके अंदर शॉर्ट डेटा ट्रांसफ़र होता है, बट SPI जो है कम्युनिकेशन के लिए फास्ट रहता है. देन उसके बाद एडवांटेजेस देखते हैं इसके. इट इज़ अ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, सो नो नीड ऑफ प्रिसाइज ऑक्सीलेटर फॉर द मास्टर एंड स्लेव. तो ये सिंक्रोनाइज रहता है, यानी यह एक ही लाइन में कनेक्टेड रहता है. इसका ऐसे हो सकता है कि जैसे नेटवर्क में PC वगैरह कनेक्टेड रहते हैं, उसी तरह से ये सिंक्रोनस में कनेक्ट रहता है. तो इसके लिए आपको इसके लिए अलग से कोई मास्टर या फिर स्लेव ऐसे बहुत सारे हार्डवेयर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आपको ओनली मास्टर स्लेव को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, बिकॉज ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, स्ट्रेट लाइन कम्युनिकेशन होता है. इट रिक्वायर्स ओनली 2 वायर, 1 वायर फॉर द डेटा दैट इज़ SDA एंड 2 सेकेंड वायर इज़ फॉर द क्लॉक इन द सेंस कि वो टाइमिंग जनरेट करेगा कि कितने टाइम में आप लोगों ने डेटा को ट्रांसफ़र किया है. इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द यूज़र टू सिलेक्ट द ट्रांसमिशन रेट एज़ पर द रिक्वायरमेंट. और जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा. इसी तरह से हम लोग इसका देखते हैं कि SPI में क्या होता है. देयर इज़ अ नो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, सो द डेटा कैन बी स्ट्रीम कंटिन्यूसली विदाउट इंटरप्रेशन. जैसे I2C में हमने देखा था कि पहले 0 बिट सेंड होती है, उसके बाद हमारा 1 बिट सेंड होता है टू स्टार्ट योर कम्युनिकेशन. उसी तरह से SPI में 4 वायर्स रहते हैं फॉर द कम्युनिकेशन. तो इसके लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता कि पहले स्टार्ट बिट सेंड करे या फिर स्टॉप बिट सेंड करे. वो डायरेक्टली अपना ओरिजिनल डेटा जो है उसको ट्रांसफ़र करना चालू करता है. इट सपोर्ट्स द फुल डुप्लेक्स. तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन यानी मास्टर जो है मल्टीपल स्लेव्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, और जो भी स्लेव मास्टर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है वो एट अ टाइम सेंडिंग एंड रिसीविंग दोनों का काम कर सकता है. नो नीड फॉर द प्रीसियस ऑक्सीलेटर इन ए स्लेव डिवाइस एज यूज द मास्टर क्लॉक. इसका टाइमिंग जनरेट करने के लिए आपको कोई ऐसी वॉच या फिर ऐसा एक्सटर्नल डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा. नो कॉम्प्लिकेटेड स्लेव एड्रेसिंग सिस्टम लाइक I2C, क्योंकि हमने देखा था कि I2C में हम लोगों को पहले एड्रेस को फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर वो मैच होने के बाद हम लोग कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं. वो भी 0 बिट स्टार्ट करेंगे, फिर 1 बिट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डेटा सेंड होता है. बट यहाँ पे जो है एड्रेस हम लोग फाइंड आउट नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली डेटा को है पर्टिकुलर डिवाइस में सेंड कर देते हैं. बिकॉज हमारा सेंडिंग और रिक्वेस्ट मतलब कि जो रिक्वेस्ट जाता है और वहाँ से रिप्लाई जो आता है ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है. इसके लिए आपको उसको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं रहती. हायर डेटा ट्रांसफ़र रेट दैन I2C, ये बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करता है कंपेयर टू I2C. देन इसका डिसएडवांटेज देखते हैं क्या है. इफ़ देर इज़ अ मोर देन 1 स्लेव इन अ कम्युनिकेशन देन वायरिंग विल बी कॉम्प्लेक्स. ऑफ कोर्स अगर आप लोगों के पास एक मास्टर है और मल्टीपल स्लेव्स है तो उसकी वायरिंग जो रहेगी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगी. SPI में यूज़ 4 वायर्स, I2C एंड UART आर 2 यूजेस. I2C में 2 ही वायर यूज़ होते हैं, तो उसके साइड में अगर आप लोग स्लेव्स ज़्यादा अगर कनेक्ट कर दोगे तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता. उसका स्ट्रक्चर जो वायर वगैरह आप लोग कनेक्ट करोगे वो क्या है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा. बट इसके अंदर खुद के ही 4 वायर्स है. इसके लिए आप जब कम्युनिकेशन स्टार्ट करोगे और आपके पास अगर मल्टीपल स्लेव्स है तो आपका जो है स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा. नो एक्नॉलेजमेंट दैट डेटा हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव. I2C में अगर आपका डेटा ख़त्म हो जाता है यानी अभी इसके बाद कोई मैसेज नहीं जाने वाला है तो आपको जो है 0 बिट सेंड करना है. इससे रिसीवर को समझ में आता है कि डेटा अभी एंड हो गया है. बट ये SPI में नहीं होता. इसके लिए सेंडर और रिसीवर को पता नहीं चलता है कि डेटा अभी ख़त्म हो गया है कि नहीं, या फिर ये मैसेज अभी और आने वाला है. नो फॉर्म ऑफ एरर चेकिंग लाइक अ पैरिटी बिट इन UART. वहाँ पे अगर आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप लोग रिस्टार्ट कर सकते हो. बट यहाँ पे क्या है, आप लोग स्टार्ट बिट स्टॉप बिट कुछ यूज़ नहीं करते. इसके लिए अगर कोई एरर आ भी जाता है तो कम्युनिकेशन में आपको वो चीज़ पता नहीं चलेगी. इट ओनली अलाउज़ फॉर अ सिंगल मास्टर. आप लोग इसके अंदर मल्टीपल मास्टर यूज़ नहीं कर सकते. आप लोग इसके अंदर मल्टीपल स्लेव यूज़ कर सकते हैं. यानी एक मास्टर, यानी सपोज़ आपका PC जो है, जैसे सपोज़ एक टीचर है तो उसके पास मल्टीपल स्टूडेंट्स है, बट मल्टीपल स्टूडेंट्स जो है वो मल्टीपल टीचर को एट ए टाइम
एट अ टाइम यानी सेम टाइमिंग पे अटेंड नहीं कर सकते, बट एक टीचर जो है एट अ टाइम मल्टीपल स्टूडेंट को अटेंड कर सकते। सेम यहीं पे है, एसपीआई जो है एट अ टाइम मल्टीपल स्लेव्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, बट I2C जो है वो मल्टीपल स्लेव्स के साथ साथ मल्टीपल मास्टर्स के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है। एसपीआई में सिर्फ एक ही मास्टर रहता है और मल्टीपल स्लेव्स रहते हैं। ओके, देन हम लोग उसका डिफरेंस देखते हैं, मतलब और आइडिया क्लियर हो जाएगी। I2C कैन बी multi master and multi slave, which means there can be a more than one master and slave attached to the I2C bus, because I2C क्या है, उसके अंदर 2 ही वायर रहते हैं तो वो मल्टी मास्टर्स है और उसके अंदर मल्टी स्लेव्स भी रहता है। बट एसपीआई में क्या है, एसपीआई कैन बी अ मल्टी स्लेव बट डज नॉट अ मल्टी मास्टर सीरियल प्रोटोकॉल। इसके अंदर एक ही मास्टर रहेगा और मल्टीपल स्लेव के साथ आप लोग कम्युनिकेशन कर सकते हो। I2C इज़ अ हाफ डुप्लेक्स, जैसे मैंने बोला ये हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। एट अ टाइम एक ही काम होगा, या तो आप लोग डेटा को रिसीव कर सकते हो या तो डेटा को सेंड कर सकते हो। SPI इज़ अ फुल डुप्लेक्स, तो आप लोग सेंडिंग एंड रिसीविंग दोनों जो है एट अ टाइम कर सकते हो। I2C has the feature of clock screeching, which means that slave cannot be able to send fast data fast enough then suppress the clock stop communication. I2C स्लो वर्क करता है, इसके लिए इसका डेटा फास्ट नहीं जाता है। एसपीआई का डेटा के लिए 4 वायर्स है, इसके लिए वहाँ से डेटा जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है। I2C is use only 2 wires for the communication and SPI needs the 4 wire for the communication. I2C is slower than SPI of course because इसके अंदर 2 वायर है, उसके पास 4 वायर है, तो I2C क्या रहता है, स्लो रहता है कम्युनिकेशन के लिए। SPI फास्ट रहता है। IC2 draws more power than SPI, draw less power as compared to STI। ये बहुत सिंपल है, अगर आपके पास 2 वायर से आप लोग कम्युनिकेशन करोगे तो आपका जो पावर है यूज़ होने वाला, जो आपका बैटरी है, बैटरी बैकअप I2C का ज़्यादा रहता है और SPI का जो बैटरी बैकअप है वो बहुत ज़्यादा रहता है बिकॉज इसके पास 4 वायर्स रहते हैं कनेक्शन के लिए। सो दैट इज़ SPI एंड I2C। हम लोग इसका इमेज देखते हैं कि SPI कैसे रहता है। तो ये है इसका डायग्राम, आप लोग देख सकते हैं। ये है मास्टर, यानी हमारा जो मास्टर है 60 बिट का है और इसके अंदर 60 बिट का रजिस्टर कनेक्टेड है, और ये रहे वो 4 वायर जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे, और ये रहा हमारा स्लेव। तो आप लोग स्लेव जो है मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं और आपका जो मास्टर है वो सिर्फ सिंगल ही रहेगा। सो दैट इज़ SPI।